बिलासपुर में ट्रेन हादसा होता है, रिपोर्ट आई है और फिर वही निष्कर्ष, लोको पायलट दोषी है। सवाल फिर वही, हादसा कैसे हुआ, जिम्मेदार कौन है? मगर उससे भी बड़ा सवाल, क्या रेलवे की हर जांच सिर्फ एक ही पटरी पे चलती है? क्या हर बार वही कहानी रिपीट की जाती है? जैसे कि बिलासपुर केस में कहा गया कि लोको पायलट दोषी है, या फिर इस बार कुछ और सच दबा दिया गया है? सवाल अब सिर्फ हादसे का नहीं है, सिस्टम की सेफ्टी का भी है। 4 नवंबर 2025, छत्तीसगढ़ का गतौरा बिलासपुर सेक्शन, मेमू ट्रेन और सामने मालगाड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त कि डिब्बे पटरी से उतर गए और मेमू ट्रेन की डिब्बे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए। रेलवे की प्राथमिक रिपोर्ट आई, कारण बतलाया गया, लोको पायलट विद्यासागर का सिग्नल ओवरशूट था। यानी हादसे की जिम्मेदारी सीधे सीधे चालक पर, जो अब इस दुनिया में रहा नहीं। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह जांच भी सिर्फ आसान जवाब तलाशने की जांच है? मगर अब विरोध भी आ रहा है, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की ओर से। संगठन के जोनल सचिव वीके तिवारी ने रेलवे को चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा गया है कि रिपोर्ट में सिग्नल नंबर ही गलत लिखा गया है। यानी बिना फैक्ट फाइंडिंग के जांच रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जो कि गलत है। और बिना जांच के रनिंग स्टाफ को दोषी करार देना और उनकी छवि को धूमिल करना है। यानी रेलवे की रिपोर्ट पर आधिकारिक आपत्ति दर्ज करा दी गई है। जवाब में रेल संरक्षा आयुक्त बीके मिश्रा कहते हैं कि उन्होंने पदाधिकारियों से मुलाकात की। करीब 40 मिनट तक चली 1-to-1 चर्चा, जिस पर मिश्रा ने कहा, घटना नहीं लेकिन सेफ्टी से जुड़ी कुछ समस्याएं जरूर है। इस पर सीआरएस ने तुरंत कहा, ठीक है, दस्तावेज लेकर दोबारा आइए। यानी जांच अब सिर्फ हादसे की नहीं बल्कि सिस्टम की सुरक्षा पर भी हो सकती है। इधर डीआरएम ने मेमू का ब्रेक ट्रायल करवाया, उसी ट्रैक पर, उसी स्पीड में और उसी हालात में। डेटा क्या कहता है? मेमू स्टेशन से निकलती है 45 की स्पीड पर, सिग्नल पार किया 76 किलोमीटर प्रति घंटा की, और जब इमरजेंसी ब्रेक लगाया स्पीड गिरकर 53 रह गई। यानी ब्रेक ने काम किया। पर सवाल यह है, क्या सिग्नल ने वक्त पर चेताया था? क्या कम्युनिकेशन चैनल सही थे या फिर सिस्टम कहीं पीछे रह गया था? सीआरएस ने इस दौरान लोको पायलट विद्यासागर और असिस्टेंट लोको पायलट रश्मि राज दोनों के प्रशिक्षकों सीएलआई से भी सवाल किया। काउंसलिंग आखिरी बार कब हुई थी? हर महीने कितनी बार होती है? कितने तरीकों से की जाती है? क्योंकि हर बार ह्यूमन एरर कहना बड़ा आसान होता है, पर कभी यह नहीं पूछा जाता कि उस इंसान पर सिस्टम का कितना दबाव था। AILRSA का आरोप है, हर रिपोर्ट में सिस्टम बच जाता है, पर स्टाफ कैसे फंस जाता है। कभी सिग्नल क्लियर नहीं होता, कभी इंटरलॉकिंग फेल हो जाती है, कभी कम्युनिकेशन टूट जाता है, लेकिन रिपोर्ट का निष्कर्ष वही आता है, लोको पायलट दोषी। क्या यही है रेलवे की जांच की संस्कृति? AILRSA ने कहा, फैक्ट फाइंडिंग जांच के बाद ही निष्कर्ष जारी किए जाने चाहिए। यानी मांग है पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की, एक ऐसी जांच जो सिर्फ नाम के लिए ना हो बल्कि हर डेटा, हर सिग्नल, हर सेकंड का विश्लेषण होना चाहिए। जांच में मौजूद रेल कर्मियों ने बतलाया कि सिग्नल की विजिबिलिटी कम थी, ब्रेकिंग डिस्टेंस पर्याप्त नहीं थी। यानी तकनीकी चूक के संकेत साफ दिख रहे हैं, पर सवाल वही, क्या ये बातें रिपोर्ट में जगह पाएगी या फिर से सारा दोष एक इंसान पर डाल दिया जाएगा? अब सीआरएस ने दस्तावेजी सबूतों की मांग की है। यानी कि जांच अब सिर्फ ओवरशूटों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे सिग्नलिंग सिस्टम, ब्रेकिंग पैटर्न और सेफ्टी प्रोटोकॉल पर जाएगी। शायद यही कदम सच्चाई के ज्यादा करीब ले जा सकता है।
रेलवे की पटरी पे दौड़ती हर ट्रेन में सिर्फ इंजन नहीं चलता, चलता है एक भरोसा, लोको पायलट का भरोसा कि सिग्नल ठीक होगा, ब्रेक सही काम कर रहे होंगे और सिस्टम उसके साथ है। लेकिन जब हर बार हादसे के बाद सिर्फ उसी इंसान को दोषी ठहरा दिया जाता है तो सवाल उठता है, क्यों हर रिपोर्ट में सिस्टम बच जाता है और स्टाफ फंस जाता है? क्या हमारी जांच भी ऑटो पायलट मोड पर चल रही है? सिर्फ रिपोर्ट नहीं, सिस्टम की आत्म परीक्षा भी जरूरी है। क्यों हर रिपोर्ट में सिस्टम बच जाता है और स्टाफ फंस जाता है? मैं हूं नरेंद्र पांडे और आप देख रहे थे SCG न्यूज।